जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज भी एक अच्छा दिन था मार्केट के लिए। मार्केट ने अपना एक हाई बनाया, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक बहुत अच्छी प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो देखने को मिली। हमने कल भी बयान किया था, उससे पहले भी रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये गुज़ारिश कर रहे हैं कि जो मार्केट की जो ओवरऑल कैंडल है, उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्संट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंडिविजुअल कंपनीज़ की तरफ ध्यान करना चाहिए। यही वजह है कि कल भी हमने जो कैंडल स्टिक थी उसके ऊपर कुछ ज़्यादा वक़्त नहीं लिया। अभी भी सिचुएशन इसी तरह से ही कंटिन्यू करेगी क्योंकि बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो अपना हाई लगा चुके हैं, कुछ अपना जो है वो डबल टॉप बना चुके हैं। तो यकीनन वहाँ पर टेक्निकली जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग बनती है। आज मार्केट का हाई जो था वो रफ़ली 86,500 का था, 86,451 का था। अगर हम इसको राउंड फिगर करें 86,500 और क्लोजिंग जो है वो 85,600, तो एक दिन में रफ़ली को 900 पॉइंट्स जो हैं, वो आपको प्रॉफ़िट टेकिंग की नज़र होते हुए नज़र आए। अब यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि एक पैनिकिंग सिचुएशन भी बन सकती है। कि जी 1000 पॉइंट्स जो हैं, वो एक ही दिन में जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार हो गए और मार्केट जो है, वो सिर्फ़ 5 पॉइंट्स जो है वो मुस्बत रही और अगर हम लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, 85,445 और 85,670 तो रफ़ली 100 डेढ़ 100 पॉइंट्स जो है वो मार्केट की रिकवरी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त अब आप पैनिक भी हो सकते हैं। तो सिचुएशन ये है कि अपने-अपने इंडिविजुअल शेयर्स का अगर आपने एनालिसिस कर रखा है, उसके लेवल डिसाइड कर रखे हैं, तो आप उसको फ़ॉलो करें, बजाए इसके कि आप इंडेक्स की तरफ देखते रहें क्योंकि जब इंडेक्स ऊपर जाएगा और अगर आपका शेयर ऊपर नहीं गया, तो फिर उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए, अपने शेयर का ट्रेंड देखिए और उसके मुताबिक फ़ैसला कीजिए। 5 पॉइंट सिर्फ़ आज मार्केट ने ऐड किए, अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज जो सिचुएशन है, वो 6 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें लकी कोर है, उसके अलावा पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है, टीबीएल आ गया वापस। अब जिनके पास है वो फैसला कर लेंगे उन्होंने क्या करना है। हमारे भी 2 शेयर्स थे इसमें अपर कैप के अंदर, एक जो था वो पीटीसी था, दूसरा बैंक इस्लामी पाकिस्तान था और तीसरा हमारा ख़्याल था कि पीआईए जो है वो भी अपर कैप हो जाएगा, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सका। मार्केट में जिस वक़्त प्रॉफ़िट टेकिंग होती है, मार्केट में थोड़ा-सा डिप्रेशन और रेड कैंडल नज़र आती है, तो फिर बहुत सारे शेयर्स जो हैं उसमें से लोग जो हैं जो कि अभी जिनमें स्पेस बनती है, उसमें से भी एग्ज़िट लेने की कोशिश करते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है और ये मार्केट में इसी तरह से ही काम होता है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में ऑक्टोपस है, पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट है, जिनके पास है वो अपना-अपना फैसला कीजिए। एयरलिंक के हवाले से हमने गुज़ारिश कर दी थी। लकी सीमेंट के हवाले से हमने गुज़ारिश कर दी थी। इस तरह से दीगर जो शेयर्स हैं, उनके हवाले से हमारी बात हो चुकी थी। आगे चलते हैं, ओवरऑल अगर हम बात करें सेक्टर वाइज़, तो आज भी कमर्शियल बैंक्स जो हैं, वो हमें लीड करते हुए नज़र आए। उसके बाद पावर जनरेशन देखिए, पावर जनरेशन के हवाले से काफ़ी खबरें हैं जो कि यकीनन वक़्त के साथ-साथ जो है वो क्लैरिटी की तरफ जाएँगी। जिसमें से पहली खबर जो जो थी वो ये थी कि 5 आईपीपीज़ जो हैं जिसमें लाल पीर है, हबको है, एटलस वाले हैं, एटलस पावर है। अब ये जो है वो सबा पावर है। अब ये जो है वो कबल-अज़-वक़्त अपना जो है वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। अब बात ये है कि जो 2 कंपनीज़ लाल पीर और हबको जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, देखिए बात ये है कि हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। अ, बहुत ज़्यादा मार पड़ी इन दोनों शेयर्स को, चाहे आप लाल पीर की बात करें या आप हबको की बात करें। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि रातों-रात जो है वो कंपनी बंद कर दी जाएगी। इसका एक बाकायदा तरीकाकार है, उसके मुताबिक वो चलेंगी। फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, चाहे वो निशात की हैं या आप अगर हबको की भी बात करें तो उसका कोई एक प्लांट तो नहीं है। तो अभी इनकी बोर्ड मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं। यकीनन कोई अच्छा फैसला जो है वो सामने आएगा। बहुत सारे लोगों ने पावर सेक्टर के अंदर अपनी होल्डिंग्स रखी हुई हैं। यकीनन उनको जो नुकसान होना था वो हो चुका, लेकिन उन्होंने डिविडेंड्स भी बहुत लिए हैं। तो परेशान नहीं होना, लेट्स सी कि क्या होता है। मार्केट के साथ गो विद द फ्लो चलें, तो यकीनन कोई ख़ास परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने नई बाइंग करनी है तो वो ना करें, परहेज़ करें ज़रा। ये ऊँट जो है ये किसी करवट बैठ लेने दें, देन आप कुछ डिसाइड कर लीजिएगा।
अगली खबर जो है ये पावर जनरेशन के साथ ही मिलती-जुलती जो है वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से है कि के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि जी हम जो है वो अपने आप को बेहतर करने जा रहे हैं, पावर रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हालाँकि जाना-जुना इन्होंने कोई नहीं है, लेकिन क्या है कि जिस तरह से मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि जब कोई शेयर जो है वो अपने अपर साइड पर होता है तो फिर भी उसके हवाले से कोई ना कोई न्यूज़ आती है और जब वो अपने डाउन साइड पर होता है तो फिर भी कोई ना कोई न्यूज़ आती है। तो ये इस किस्म की खबरें आती रहती हैं जो कि मार्केट को मुतासिर करती हैं। तो आपने अपने टेक्निकल्स और फंडामेंटल को साथ लेकर चलना होता है और अगर उसके साथ जो न्यूज़ है वो भी अगर आपको सपोर्ट कर दे तो यकीनन आपका जो शेयर है वो ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करता है। वापस चलते हैं जी और बात करते हैं दीगर फिर केमिकल सेक्टर था जिसमें लकी कोर इंडस्ट्री ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया एंड देन उसके बाद फर्टिलाइज़र और ऑयल एंड गैस में हमें अच्छी प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। अब देखिए हमारे पास पीपीएल था, उसमें हमने लेवल डिसाइड कर रखे थे। अब जब तक वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हम उसमें एक नई ट्रेड नहीं बनाएँगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी है, गलत भी हो सकती है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडल की सबसे लास्ट पे बात करेंगे। आज तो बहुत शेयर चले जी, हमारे तो रफ़ली बहुत सारे शेयर जो थे वो परफ़ॉर्म कर गए। शायद उन सबका नाम लेना जो है वो इतना वक़्त नहीं होगा। बहुत सारे शेयर जो थे वो हमारे आज परफ़ॉर्म कर गए और बड़े अच्छे लेवल्स पर बड़े अच्छे प्रॉफ़िट्स जो थे वो आज हमारी तरफ से तो बुक हुए। आप देखेंगे इंशाल्लाह क्योंकि मार्केट जिस वक़्त अपना हाई बनाती है तो फिर वो आपको मौका देती है। आपने सिर्फ़ शेयर का शिकार करना होता है, उसको मैंने आपको चंद दिन पहले गुज़ारिश की थी कि हमने कुछ शेयर्स हैं जो कि हमने सपोर्ट पर बाय कर रखे हैं और देन फिर जो है वो हम उसमें देखेंगे सपोर्ट पर बाय कर रखे हैं और हम उसमें रिस्क लेंगे। क्योंकि जिस वक़्त शेयर आपको एक अच्छे लेवल पर मिल रहा हो, तो वहाँ पर रिस्क लेने में कोई मुज़ायका नहीं होता। आगे चलते हैं। अगर आप हमारे पास स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या हमारा बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो अभी इसमें कुछ शेयर जो हैं वो मैंने नहीं शामिल किए, ज़्यादा ना हो जाएँ। उसके बाद जो था जी, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये 2 नंबर्स हैं जी, आप इन दोनों में से किसी के ऊपर जो है वो राब्ता फ़रमाइए, देन हमारे ग्रुप का हिस्सा बनिए या हमारे पास अकाउंट ओपन करवाइए। अगर आप स्टॉक मार्केट में हमारे पास अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो यकीनन ये जो हमारी सर्विसेज़ हैं, ये आपको फ्री ऑफ़र की जाएँगी, लेकिन डिपेंड करता है अकॉर्डिंगली आपके सर्कमस्टांसेस के मुताबिक। बाकी हमारा जो ग्रुप है वो फ्री नहीं है। अब चलते हैं आगे। आईपीपीएस की बात हो गई। अब ये सबसे अहम खबर जो थी वो ये थी और वो सबसे अहम खबर ये है कि प्रेज़िडेंट ने कहा है कि जी आप जो है वो इन्वेस्ट करें इन स्टॉक मार्केट में। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिन्होंने इन्वेस्ट करना था वो पहले कर चुके हैं। ये जो खबर है ये इस तरफ नहीं है कि जी आप आइए, इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले आ चुके हैं। अब इस खबर को देखकर ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। खबर जो है वो बहुत सारी खबरें बल्कि 99% जो खबरें होती हैं, वो जिस वक़्त पब्लिश होती हैं, उसका असर ऑलरेडी मार्केट में आ चुका होता है। डिपेंड करता है कि आप कितने बाखबर हैं और खबर को कितनी जितनी जल्दी पढ़ सकते हैं। अब मेर मिसाल के तौर पर मैं हूँ, अब चूँकि मेरी दस्तरस में खबरों का नहीं है, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर टेक्निकल्स की बुनियाद पर शेयर्स जो हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करूँ, क्योंकि वो मेरे बस में है, लेकिन खबर को पकड़ना मेरे बस में नहीं है। तो इसलिए इस खबर को मैंने इसलिए शामिल किया कि इससे ज़्यादा एक्साइटेड मत होइएगा। आखिरी खबर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से जो नेगोशिएशन है पावर सेक्टर की क्योंकि इस वक़्त बिजली की जो कीमतें हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं। $15 अरब का जो पावर सेक्टर का कर्ज़ा है चाइना के साथ जो कि हमने आरएलएनजी के प्लांट्स लगाए थे, उसके हवाले से नेगोशिएशन होने जा रही है और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये नेगोशिएशन कामयाब होगी और कर्ज़ा जो है ये थोड़ा-सा उसके लिए ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि राइट एट द मोमेंट हमें स्पेस मिल जाएगी और हमारे जो मामलात हैं, जो फ़ॉरेन रिज़र्व के ऊपर प्रेशर है या आने वाले दिनों में जो ये बातें कही जा रही हैं कि जी पाकिस्तान ने इतने अरब डॉलर का कर्ज़ा वापस करना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने के चांसेज़ हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं। अब चलते हैं वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से अगर हम बात करें तो डे की बुनियाद पर जो कैंडल बनी है वो अच्छी नहीं है। अमूमी तौर पर अगर इस तरह की कैंडल जो है वो टॉप पर बनती है तो उसको अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता
उसके बाद ये चांसेस होते हैं कि मामलात जो है वो नीचे की तरफ सपोर्ट ले सकते हैं। अगेन मैं बात वहीं से शुरू करूँगा जो मैंने पहले कही कि इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर कल जो है वो थोड़ा-सा मज़ीद ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइज़र जो है वो फ़र्ज़ करें अगर प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार होते हैं, तो कुछ पॉइंट्स मार्केट में से निकल सकते हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पूरी मार्केट परफ़ॉर्म नहीं करेगी। आपके पास जो दीगर शेयर्स हैं, आप उनका ख़्याल कीजिए। दूसरी तरफ अगर हम इसको थोड़ा-सा लेकर चलें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो कि हमारा आवरली टाइम फ्रेम है या 15 मिनट्स का ले लें या आधे घंटे का ले लें, आवरली कर लेते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आवरली भी अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो अपनी जो हेड एंड शोल्डर है, उस पैटर्न को हमें थोड़ा-सा बनाती हुई नज़र आ सकती है। ये सिचुएशन जो है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया इसको मैं थोड़ा-सा सेट कर दूँ। ये वाली सिचुएशन जो है ये मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है, लिहाज़ा इसका आपने ख़्याल रखना है। अगर मार्केट ये हेड एंड शोल्डर फेज़ बनाती हुई नज़र आती है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यकीनन मार्केट में से ज़्यादा पॉइंट्स निकल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट जो है वो अपने हाई को ब्रेक कर देती है क्योंकि मार्केट का इस वक़्त आखिरी घंटे का जो सेंटीमेंट था, वो पॉज़िटिव था। वॉल्यूम भी था और मार्केट में पहले घंटे का जो कि उससे पहले था वो भी पॉज़िटिव था, उसके बाद भी मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिला, बाइंग देखने को मिली, तो ये एक पॉज़िटिव सेंटीमेंट है। लेकिन मार्केट के पास इस वक़्त जो रेज़िस्टेंस होगी, जो मार्केट को फ़ेस करनी पड़ सकती है, वो है रफ़ली 85,800 की। अगर मार्केट इससे नीचे जो है वो जाने की कोशिश करती है, तो फिर हेड एंड शोल्डर जो आपका स्ट्रक्चर है, वो परफ़ॉर्म कर सकता है। लिहाज़ा ये सपोर्ट और ये रेज़िस्टेंस ये दोनों आपके सामने है। इसको आप जो है वो मद्देनज़र रखिएगा और अपना-अपना फ़ैसला कीजिएगा। आखिर में मैं सिर्फ़ एक गुज़ारिश जो है वो आपसे करता चलूँ कि देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आपने काम करना है तो बहुत ज़्यादा पैनिक ना हुआ करें। हमारे साथ भी ऐसा होता है दोस्तों अब आप काम करते हैं, किसी भी शेयर में से अगर फ़र्ज़ करें कोई ₹1.50 या हमने कोई ऐसा डिसीज़न लिया होता है कि जिसमें हम स्टॉप लॉस नहीं लेते, तो शेयर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है ना, तो हमें प्राइवेट मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि जी क्या करें जी, क्या करें? हम कहते हैं, "भई ठीक है, अभी फिर आप इधर-उधर हो जाएँ।" तो स्टॉक मार्केट में अगर आपने काम करना है, तो सबसे पहले ये सीखिए कि स्टॉक मार्केट का जो सेंटिमेंट है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। ये सबसे अहम चीज़ है। आपके पास करोड़ों रुपया है या आपके पास चंद हज़ार हैं। अगर आप सेंटिमेंट को कंट्रोल करना नहीं जानते, अगर आपको ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट काम किस तरह से करती है, तो आप करोड़ों रुपया लेकर आएँ या हज़ारों रुपया लेके आएँ, वो एक बराबर है। कमाने वाला हज़ारों रुपया लगा के भी कुछ ना कुछ कमा लेता है और ना कमाने वाला करोड़ों रुपया ला के भी स्टॉक मार्केट से नहीं कमा पाता। क्यों? इसलिए कि इसको लर्न करना ज़रूरी है। हम भी जो है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं साल-साल से और हर नए दिन जो है वो कोई नई से नई चीज़ जो है वो हमारे सामने आती है, जो कि हमें सीखने पर मजबूर करती है। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखने का अमल जो है उसको जारी रखिए। हाँ, एक बात जो थी वो रह गई कि हमारा जो ग्रुप्स हैं, उसमें जो हमारे दोस्त अब आप हमारे साथ काम करते हैं, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि मंथली जो है वो हम एक ऑनलाइन सेशन रखें, जिसमें हम या तो किसी शेयर को डिस्कस करते हैं या हम किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इस वीक भी इंशाल्लाह हम कुछ डिस्कस करेंगे ताकि सीखने-सिखाने का अमल जो है, ये जारी और सारी रहे। हमारे साथ अगर आप मिलकर काम करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कीजिए, यूट्यूब के थंबनेल से भी मिल जाएगा और वीडियो में भी मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी है। अल्लाह हाफ़िज़।